वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आईआईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इफ़ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + y + बीटा z = 3, 2x + अल्फ़ा y - z = -3, x + 2y + z = 4 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देन द वैल्यू ऑफ 22 बीटा - 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू। यानी यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं वो 3 वेरिएबल इक्वेशन है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा अननोन है और तो हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जब इसमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिले। तो हमको मालूम है कि फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाता है डेल इक्वल टू 0 और डेल x इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड, ये भी क्या हो जाते हैं, इक्वल टू 0 हो जाते हैं। ये डेल का मतलब हो गया कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। और डेल एक्स जो है, जो कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स रिप्लेस करेंगे, डेल वाई में कोफिशिएंट ऑफ वाई को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करके डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डेल जेड में कोफिशिएंट ऑफ जेड को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से, उसका फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो देखें, अब यहाँ पे आपको देखना है कि हम कौन सा वैल्यू लें। पहले हम चलो डेल निकालते हैं। देखें डेल की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे यदि हम डेल निकालें तो ये डेल इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम कोफिशिएंट लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 1, ये होगा बीटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे अल्फ़ा, ये हो जाएगा -1 और 1, ये जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1, और ये इक्वल टू हमको सॉल्व करना है इक्वल टू 0। अब देखिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों का एनरोलमेंट होगा, यानी इसको हमें सॉल्व करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो हम निकालते हैं पहले डेल एक्स। डेल एक्स में क्या हो जाता है, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे, आप जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 -3 और ये 4, बाकी ये दोनों एसिड रहेंगे, यानी 1 अल्फ़ा और 2, ये बीटा -1 और 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा दोनों का यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी यहाँ से भी कुछ ज़्यादा कुछ आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। तो हम निकालते हैं यहाँ पे डेल वाई। डेल वाई में जो कांस्टेंट है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वाई से प्लेस करेंगे। तो डेल वाई क्या हो जाएगा, ये होगा 3, यहाँ 2 और ये 1। अब जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से, यानी यहाँ पे जाएगा 3 -3 और ये 4, और यहाँ पे आएगा बीटा -1 और 1, ये इक्वल 0। यदि इसको हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे सिर्फ बीटा का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो यहाँ से हमको बीटा मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो जाएगा 3 -3 -4 -3 2 + 1 प्लस बीटा 8 + 3, ये इक्वल टू 0। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे -3 + 4 होगा, तो 3 1 जैसे 3 हो गया, माइनस ये हो गया 9 और प्लस 11 बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो गई 6/11। देखो यहाँ से बीटा मिल गया। अब हम अल्फ़ा निकाल लें, तो अल्फ़ा निकालने के लिए अब डेल जेड निकालते हैं। तो डेल जेड में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ जेड उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 और -1, हो जाएगा 1 अल्फ़ा और 2, और जो कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ जेड को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं 3 -3 और 4, ये इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 4 अल्फ़ा, ये हो जाएगा +6 -1 8 + 3 और +3 4 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अल्फ़ा प्लस 18 -11 हो जाएगा प्लस
12 माइनस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 9 अल्फ़ा प्लस 19 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी -19/9। देखिए भाई, अल्फ़ा बीटा दोनों मिल गया। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना वैल्यू ऑफ 22 बीटा माइनस 9 अल्फ़ा। तो देखिए, इसको निकाल देते हैं। 22 बीटा माइनस 9 अल्फ़ा, तो ये जाएगा 22 बीटा की वैल्यू है 6/11 माइनस 9, और अल्फ़ा की वैल्यू है -9/9। तो यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे तो ये 9 कैंसिल हो गए, यहाँ से ये 2 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 12 और प्लस 9, यानी ये हो गया 21। तो इसका जो आंसर है, नहीं, ये हो जाएगा 21 31। तो देखें, 12 और 19 31, इसका आंसर कितना होगा? 31, यानी 14 का आंसर 2 होगा। ओके, थैंक यू।